Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a tuning fork of frequency 216 CPS cycles per second produces 3 beats per second when sounded with the second tuning fork. On filing of prongs of the second tuning fork, the number of beats produced per second becomes 5. What is the actual frequency? So the key concept of this question is beat frequency. हमारी बीट फ्रिक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस के, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी ऑफ बोथ द ट्यूनिंग फॉर्क गिवन. तो F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1 जो भी बड़ा होगा हमें उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है. हमारी नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस मतलब बीट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी. तो हमें बोला जा रहा है हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको हम फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क कर लेते हैं. उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी गिवन है हमें 216 साइकिल पर सेकेंड को हम हर्ट्ज पे कह सकते हैं. तो हमें फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 216 आ गई, और जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है तो बिफोर फाइलिंग हमें दे रखा है कि ये जो दोनों ट्यूनिंग फॉर्क है वो 3 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अगर हम 216 को अगर f अज्यूम कर लें तो जो दूसरे वाली की फ्रीक्वेंसी होगी वो f+3 होगी या फिर f-3 होगी. यह है बिफ फाइलिंग के केस में. अब अगर हम देखें हमें बोला जा रहा है ऑन फाइलिंग द प्रोंग्स ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो प्रोंग्स है हम उसको फाइल कर रहे हैं. तो जो फाइलिंग होती है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाती है फाइलिंग के केस में. तो हमें इसमें दो केस मिलेंगे क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो बिफोर फाइलिंग के केस में वो f+3 भी हो सकती है, f-3 भी हो सकती है. तो फाइलिंग के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जा रही है, और हमें ये भी बोला है नंबर ऑफ बीट जो है हमारी वो इंक्रीज हो जा रही है. तो नंबर ऑफ बीट अगर हमारी इंक्रीज हो गई है तो हम दोनों केस कंसिडर करते हैं. अगर जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर पहले f+3 थी मतलब 219 थी, तो अगर फाइलिंग केस में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए तो मतलब ये 220 221 के अप्रॉक्स रीच हो जानी. तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की इस केस में वो होगी 219 से ग्रेटर. तो अगर हम दूसरा केस देखें कि f-3 है उसकी, तो f-3 के केस में जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हो जाती है होती 213 बिफोर फाइलिंग के केस में 213 हर्ट्ज, और ये भी 219 हर्ट्ज है. तो इस केस में जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है अब फाइलिंग के केस में 213 से भी बड़ी हो जाएगी और ये क्लोजर हो जाएगी 216 से. जो पहले वाले केस में जो 219 से ग्रेटर हो गई तो जो 216 से अवे हो रही है. तो अब हमें बोला जा रहा है जो नंबर ऑफ बीट है वो इंक्रीज हो रही है. नंबर ऑफ बीट इंक्रीज हो रही है क्योंकि पहले 3 थी अब 5 हो गई है. तो नंबर ऑफ बीट इंक्रीज हो रही होगी जिसमें डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है. तो इस वाले केस में तो जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, ये 216 के पास अप्रोच कर रही है. तो इस वाले केस में ये 216 से दूर जा रही है. तो इस केस में जो नंबर ऑफ बीट्स है वो इंक्रीज होगी. तो इससे हमें समझ आता है कि जो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी बिफोर फाइलिंग की केस में जो जो हमसे पूछा गया व्हाट इज इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, वो कितनी थी 219 hertz. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.